3 अगस्त बाबा हम सभी को संपूर्ण ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, दूरंदेशी बनाते हैं और हमारी बुद्धि को बहुत विशाल कर देते हैं, विचारों को विशाल कर देते हैं। हद के विचार, नैरो माइंडेडनेस, ये सब हमारी समाप्त होने लगती है। जब हम ये सोचने लगते हैं हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, तो विचारों की ऊंचाई बढ़ने लगती है। जब हम ये सोचने लगते हैं हम तो पूर्वज हैं, हमें तो सबको देना ही देना है, तो विचार महान होने लगते हैं। तो हम दूरंदेशी भी बन जाएं, इसका बाबा तो सिंपल अर्थ करते हैं। दूर देश के तुम रहने वाले हो, वहाँ तक देख सकते हो, वहाँ तक जा सकते हो, तुम सूक्ष्म लोक में भी जा सकते हो और अपने मूल वतन में भी जा सकते हो। तुम सतयुग का भी अनुभव कर सकते हो, त्रेता का भी कर सकते हो। तो ये सब हमारे अनुभव, योग के अनुभव हमें दूरंदेशी भी बनाते हैं। दूर तक की हम सोच सकते हैं, आगे पीछे सोच सकते हैं। इससे हम कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे और हमारी बुद्धि भी विशाल बनती जाएगी। मुख्य बात, हम अपनी बुद्धि को ऐसा विशाल बनाएं कि हम बाबा की सेवाओं को सफल करें, तन मन धन लगाकर सफल करें। अगर हम किसी भी अपने संस्कारवश, अपने अहमवश, क्रोधवश सेवाओं में बाधा डालते हैं, डिसर्विस होती है, तो बाबा ने तो बड़ी कड़ी बात कह दी। ऐसे बच्चे अंत तक रह नहीं पाएंगे, वो चले ही जाते हैं ज्ञान छोड़ के। वो दोस्त तो दूसरों को देंगे, इनके कारण हमने ज्ञान छोड़ा। हमने सब कुछ वहाँ भी देख लिया, पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि भगवान को छोड़कर यदि तुम जा रहे हो, सत्य मार्ग से यदि तुम विमुख हो रहे हो, तुम्हारे पास 20 साल की पवित्रता का बल था, उसे यदि तुम जला रहे हो तो गलती तुम्हारी है। भगवान अंत में ये तो नहीं पूछेगा तुमने किसके कारण से ज्ञान छोड़ा, वो तो स्पष्ट हो जाएगा तुमने छोड़ा और ये पाप कर्म कर दिए। जब तक रहे तब तक सेवाओं में बाधा ही डालते रहे, हर एक के आगे विघन बन के ही खड़े होते रहे। प्लान बनाए तो भी मेरी बात अवश्य सुनो, कार्य कर रहे ऐसे नहीं ऐसे करो। दूसरों को ऐसी आत्माएं सम्मान भी नहीं देती। हमें अपना जीवन इस तरह का बनाना है, हमें अपनी बुद्धि को इस तरह रॉयल और विशाल बनानी है कि हम सेवाओं में मददगार ही रहें, कहीं भी विघन डालने वाले न बन जाएं। हमें तो अपनी विशेषताओं को बाबा के इस महान कार्य में यूज करना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा हम सबको सिखाते हैं, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। ये महान आत्माओं की, विशेष आत्माओं की निशानी है। सब्जेक्ट तो बड़ा है, परंतु हमें लक्ष्य बना लेना चाहिए। मुझे सबको संतुष्ट करना है, किसी को प्यार के बोल बोलकर, किसी को प्यार की दृष्टि देकर, प्यार से व्यवहार करके, किसी को सम्मान देकर, किसी को अवसर देकर इस सेवा को प्रसाद की तरह बांट दें। सबका सहयोग मिलेगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य ईगोइस्टिक है, अहम से भरा हुआ है, वो ये चाहता है मैं जैसा कहूँ वैसा ही सब करें। इससे संगठनों में असंतोष के वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं, फलस्वरूप सेवा भी सफल नहीं होती। बड़ी गहरी बात कही है। अपनी विशेषताओं को सर्व शक्तियों का जल दो। इसका अर्थ है जो हमें विशेषता है, अगर हम योग अभ्यास के द्वारा सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते चलेंगे तो हमारी विशेषताएं और निखरती जाएंगी और अच्छी बनती जाएंगी, सेवाओं में उनका और बहुत ज़्यादा यूज होता जाएगा। नहीं तो कभी कभी लोगों को लगता है संतुष्ट करना ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, हम तो इसमें परेशान हो जाते हैं दूसरों को संतुष्ट करने में। लेकिन अगर योग की शक्ति भी होगी तो हमारी संतुष्टता हमारे लिए, दूसरों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। तो हम इस बात पर
बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हम विशेष आत्माएँ हैं, हम पूर्वज हैं, हमें तो सबको देना ही देना है। सेवाओं के फील्ड में भी, ज्ञान देने के द्वारा भी, योग के भिन्न-भिन्न अनुभवों के द्वारा भी हम दूसरों को जो कमज़ोर पड़ गए हैं अपने अनुभव सुनाकर उन्हें पावरफुल बनाएं। ऐसा कह सकते हैं, मुर्दों को जिंदा करें, जो बेहोश हो गए हैं उनको होश में लाएं, जो निराश हो गए हैं उनके जीवन में आशाओं के दीप जलाएं। तो ये हमारे अनुभव के बोल दूसरों में बहुत बल भरेंगे, दूसरों को बहुत ही मदद करते रहेंगे। तो आज हम सारा दिन याद रखेंगे, बाबा ने मुझे दूरंदेशी और विशाल बुद्धि के लिए ज्ञान दिया है। मुझे ज्ञान स्वरूप रहकर सबको संतुष्ट करना है। इसमें हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। 100 में से 95% लोग हमसे संतुष्ट हों तो ये हमारी संपूर्ण सफलता है। संतुष्ट करते रहेंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरी सभी विशेषताओं में बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से बाबा की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है और मेरी सभी विशेषताएं पावरफुल होती जा रही हैं, जो चारों युग मेरे साथ चलेंगी। ओम शांति।